हरे कृष्णा। अध्याय 8 श्लोक नंबर 21। अव्यक्तो अक्षरा इति उक्तस् तम अहुः परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका अर्थ, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। इसका तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रासादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौ भी है जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है और वे अत्यंत दुग्ध देने वाली है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं, वेणुम क्वानंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्णन का है। वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कंठोपनिषद 1.3.11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषा न परम किंचित स कष्ट परम गति ही। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। दोस्तों भगवद गीता रिसाइटेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस किसी को भी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम हो, या वो किसी भी मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर कुछ भी प्रॉब्लम झेल रहा हो, तो उसको भगवद गीता का कोई ना कोई श्लोक या लाइन ज़रूर पढ़ना चाहिए। कोई भी लाइफ कोच हो या कोई भी डिस्ट्रेसिंग मेथड हो, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, मगर जो जेन्यून है, जो ओरिजिन है, सब आता है हमारे वैदिक ग्रंथों से ही। जो मूल वो लेते हैं, आइडियाज़ लेते हैं, हर कोई यहाँ से ही लेते हैं। तो भगवद गीता में जो कहा है भगवान ने स्वयं, उन्होंने ही हमें जो ये चीज़ें बताई हैं, वो बहुत सरलता से हम समझ सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी परिहास करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो श्लोक है भगवद गीता का 8.21, ये उन्हीं में से डिस्ट्रेस करने वाला और मेडिटेट करने वाला, प्रे करने वाला, या जो भी आप कहिए, आपकी ज़िंदगी में सुकून लाने वाला है। सभी श्लोक ही हैं, मगर उनमें से ये एक श्लोक जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि
ये श्लोक में भगवान अपने धाम का जो नेचर है, जो गुण है, रूप है, उसका बता रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि अभी बता ही रहे थे कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी इसमें मात्रा में, मगर हम सोच में बैठ गए कि अब वो जगह जहाँ हमें जाना है भाई वो है कैसे, हम उधर पहुँचे कैसे, और वहाँ जाने के बाद होता क्या है। अब हम यहाँ पे रह के तो दिन भर का काम धंधा लगा रहता है हमारा, है ना, कुछ ना कुछ चालू रहता है हमारा, चाहे वो मन के द्वारा इससे हो या फिर अपने कर्म के वश हो। कहने का मतलब है कि हाथ पैर चलाना हो, दिमाग चलाना हो, है ना कुछ चलाना पड़ता है यहाँ पे, तब जाके हमारी काम बनती है, समझे आप। मगर भगवान के परम धाम में, गोलोक वृंदावन में कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चिंतामणि धाम है। वहाँ पे कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष है जो हमारी इच्छा मात्र से हमें खाद्य पदार्थ देते हैं। यहाँ पे हमें पिज़्ज़ा या कोई भी ऐसे वैसे सामान जो हम मंगवाना चाहते हैं तो हमको फ़ोन उठाओ, कॉल करो, फिर उसको रिसीव करो और फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, पता नहीं उतना इंतज़ार करो। मगर भगवान के परम धाम में सुलभ तरीके से बस सोचने मात्र से मिल जाता है। और पारस मणि जैसा मणि सब जगह बिखरा होता है, जो कि हमारे कुछ भी चिंतन से और हमारे इशारे से हमें मिल जाता है। ऐसे परम धाम को कौन नहीं जाना चाहता, कहिए आप। सोचने मात्र से ही हमारी पूरी ज़िंदगी की थकान, मायूसियत, दुर्बलता जो भी है सब डिस्ट्रेस हो गया है ना। तो हमें ऐसे जगह की चिंतन करनी चाहिए जहाँ पे हम जा सके। और बड़े बड़े ऑथर्स या आचार्यस कहे, महात्माएं कहें, वो यही बताते हैं कि हम वही हैं जहाँ हमारा मन है ना। ये तो मन की जो ये है शक्ति है, ये हर कोई उससे वाकिफ़ है। वो वहीं जाता है, वहीं रहता है जहाँ उसका मन है। तो क्यों ना हम ऐसे जगह का चिंतन करें जहाँ पे हमें नित्य सुख की प्राप्ति होगी और जहाँ ऐसे भौतिक दुख नहीं मिलेंगे, जहाँ पे स्ट्रेस नहीं होगा, जहाँ पे ये डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यही टिप देना चाहती हूँ। हमेशा मैं आपको कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ आपको अच्छी चीज़ की मिले, मुझसे नॉलेज मिले, ताकि आपकी जो जीवन है वो खुशहाली भरी हो। तो भगवत गीता यही हमें चीज़ बताती है। तो यहाँ पे भगवान यही अपने परम धाम का क्या बताते हैं, दर्शन करवाते हैं। और श्रीला प्रभुपाद बताते हैं ऐसा परम धाम और कृष्ण अभिन्न नहीं है। आप कृष्ण के बारे में सोचिए या परम धाम गोलोक वृंदावन के बारे में सोचिए, एक ही बात है, इसमें कोई अलग नहीं है। और दूसरी चीज़, ये जो भगवान कह रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद यहाँ वापस आना नहीं होगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हमें यहाँ पे जो सुख सुविधा मिल रही है वहाँ पे मिलेगा क्या। अरे वहाँ पे बिल्कुल बहुत मिलेगा और वो नित्य होगा, परमानेंट होगा, एटर्नल होगा। यहाँ के जैसे एक क्षण मिला और फिर माया ने छीन लिया, ऐसा नहीं होगा। वो हमारा ही होगा, सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि भगवान हमारे हैं तो उनका सब कुछ भी हमारा है। मगर सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पे भगवान का जो सेवा है वो बढ़कर है। सब कुछ जो मिलता है वहाँ पे वो परमानेंट है, मगर सबसे जो इम्पॉर्टेंट और सबसे सुखदायी है वो भगवान का सेवा है। जो वहाँ पे मैंने आपको कहा पारसमणि बिखरी होती है, कल्पतरु बिखरी होती है, मगर तो भी गोपियाँ कुछ चीज़ वहाँ पे इतनी मांगती नहीं है। क्यों? वो जो भी मांगती है कृष्ण की सेवा के लिए ही मांगती है। क्यों? क्योंकि इन सब से उन्हें कृष्ण की सेवा सबसे बढ़कर होती है। वो उनको सबसे ज़्यादा आनंद देता है, जिसको कहते हैं परमानंद। तो
इस परमानंद की सुख की प्राप्ति बहुत जगहों पे वर्णन है, भगवत गीता में भी वर्णन है। हम इसको आगे 15वें अध्याय में भी पढ़ेंगे। इस अध्याय में 8.15 और 8.21 जो ये श्लोक है, ये आप याद रख सकते हो या बुक में टिक करके रख सकते हो। भगवत गीता में जब भी आपको मायूसियत हो, आप ये श्लोक खोलकर पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा आपका गंतव्य क्या है, आपको जाना कहाँ है। आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान हर समय आपके साथ है। तो ये हुआ एक चीज़। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, हम इतनी तकलीफ़ में हैं। अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, महामारी फैली हुई है, हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिव चीज़ आती है। तो हम क्या करें ऐसे टाइम पर, कैसे हमारे अपने आप को काबू रखें और इस मन की जो चंचलता है इसमें हम न फंसे। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों प्रार्थना करना। और उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमेशा आपको कहते आ रही हूँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ये चीज़ आप याद रखिए, जो सुबह का वक्त जीत लेता है वो ज़िंदगी में हर चीज़ जीत लेता है। सुबह का वक्त जो होता है ये देवताओं का वक्त होता है, ये भगवान का वक्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त ये खुद ब खुद ये बताता है ब्रह्म का मुहूर्त। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता वो ब्रह्म को कैसे पाएगा, वो सुकून शांति कैसे पाएगा। तो आइए आज मैं आपको यही बताती हूँ कि भगवत गीता के माध्यम से हमें यही सब सीखने को मिलता है भगवान से और श्रीला प्रभुपाद जैसे गुरु आचार्य से, कि हमें हमारे ज़िंदगी में ऐसे कुछ नियम, बहुत सुलभ नियम बनाने होंगे जो हमें खुशहाली की जीवन दे सकती है, जो सक्सेसफुल लाइफ हमको लीड करवा सकती है। उसमें से सबसे पहले है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप जैसे चाहिए आप उठ सकते हो, और बाद में आप थोड़ा सा आराम भी कर सकते हो। उसके बाद सो के जो उठोगे आप 4 बजे, तो वो थोड़ा सा जो क्रियाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगी वो कीजिए, और फिर बाद में आराम से आप थोड़ा सो भी सकते हो, और फिर अपना जो भी ऑफिस जाना है या दूसरी दिनचर्या है वो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहली जो चीज़ है प्रार्थना, जिसको आजीवन आजकल बोलते हैं मेडिटेशन भी। तो ये प्रार्थना क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये सबसे सब कुछ इसमें मेडिटेशन आ गया, प्रार्थना आ गया, विनती आ गई, अर्चना आ गया, आपकी पूजा आ गई, आपकी भक्ति आ गई, सेवा आ गई, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। नवदा भक्ति के बारे में जो बताया है प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम में, हरे कृष्ण महामंत्र ये सब करके देता है हमको। तो सुबह जब आप उठते हो तो एक माला 108 बीड्स की होती है। उसमें से जो मेन माला, जो मेन बीड होती है उसको आप छोड़ दीजिए, और 108 जो बीड होती है उस पे आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। ये कम से कम आपको 7 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपकी अगर ब्रीथिंग प्रोसेस अच्छी है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इस मेडिटेशन, इस प्रेयर से आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये आप सुबह उठ के आप प्लीज़ इसको देखिए करके, ज़रूर फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। और दूसरी चीज़, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही बात कीजिए, नेगेटिव चीज़ बात मत कीजिए। उसके लिए भगवत गीता से आप सीख सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें क्या बात करनी है। 2nd चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बताई है कि कैसे हमारी जीवन में हमें पॉजिटिव चीज़ें सोचनी चाहिए। तीसरी चीज़, हमेशा अच्छा सोचिए, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, तब सब कुछ अच्छा होगा। ये विजुअलाइज कीजिए, ये सोचिए कि आपके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये जो भी परिस्थिति आई है ये काल के वश है, हमारे कर्मों के वश है, और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और उसके लिए मगर मुझे अच्छे से अपना आचरण रखना है, दूसरों की तरफ भी और अपने तरफ भी। ऐसे जब आप विजुअलाइज करेंगे, सोचेंगे, तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगेगी। और चौथा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज, जैसे योगा हुआ, प्राणायाम हुआ,
कोई भी एक्सरसाइज जो आप करते हो, अगर आप 20 मिनट नहीं कर पाए, आधा घंटा 1 घंटा नहीं कर पाए, तो कम से कम 1 मिनट के लिए भी आप कर सकते हो। ये भी आपका पूरा दिन बना देगा। हाँ दोस्तों, 1 मिनट के लिए भी जो जंपिंग एक्सरसाइजेस होते हैं ना, जंपिंग एक्सरसाइजेस जॉगिंग जैसे हुआ, या फिर आपका उठक बैठक हुआ, सिटअप्स हुआ, सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है आपको मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए। अब पांचवा चीज़ जो है ये है किताब पढ़ना। सबसे जो अच्छा किताब आप सकारात्मक कह सकते हो हर वे से, वो है श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। ये पढ़ने वाला इंसान कभी निराश नहीं रह सकता। तो ऐसी चीज़ें जो है हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए और एक अच्छा जीवन बिताने के लिए। जो व्यक्ति सकारात्मक वे से सोचता है दोस्तों, वो कभी ज़िंदगी में नहीं हारता, कभी निराश नहीं होता। ये चीज़ आप याद रखिए। भगवद गीता के हर एक श्लोक में, हर एक कमेंट्री में श्रीला प्रभुपाद यही हमें बताते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिए और यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइए कि कैसे आपको लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।